हाँ बाबा जी सर जी इतने म्यूजिक लगे हुए आने वाला बाबा बस उसके नहीं है। अच्छा आवाज टेस्ट करना सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। किसी का प्रश्न है? बाबा, एक बार आपके साथ साइलेंट सिटिंग में अद्भुत अनुभव होने के बाद आज भी मेरा मन साइलेंट सिटिंग के दौरान उसी अनुभव को खोजता है और ज़्यादातर उसके दौरान मैं या तो नींद या तो विचार से लड़ता रहता हूँ। यह नींद और विचारों से मुक्त कैसे हों और आपके साथ साइलेंट सिटिंग में बैठने का सही तरीका क्या है? किन का प्रश्न है ये? आपका। देखिए, किसी भी तरह का अनुभव हमारे जीवन में आता है, अनुभव शाश्वत नहीं होते। अनुभव कभी भी शाश्वत नहीं हो सकते, हमेशा नहीं टिक सकते। गहरे में अनुभव मन का ही एक बहुत ऊपर का खेल है, नीचे का नहीं, ऊपर का खेल है, इसलिए वो टिकता नहीं है। मन की एक आदत है कि चाहे अच्छा अनुभव हो चाहे बुरा अनुभव हो, वो यादों में ज्यादा जीता है, हकीकत में कम जीता है। और उसका कारण ये होता है कि जब अनुभव से हम गुजरते हैं तो इतना उतावलापन होता है हमारे भीतर कि हम अनुभव को जी नहीं पाते, और जिस अनुभव को हम जी नहीं पाते वो हमारे चित्त में स्मृति का हिस्सा बन जाता है, अधूरी स्मृति का। स्मृति, आप आश्चर्य करेंगे, हमेशा ही अधूरे की होती है, कभी भी पूरे काम की स्मृति नहीं होती। कोई काम आपने पूरा कर लिया, उसकी स्मृति आपको कभी नहीं आएगी, क्योंकि उससे पूरा करने से आप मुक्त हो जाते हैं। और आधा काम कोई भी रह जाता है
उस काम की स्मृति बनती है। बार बार मन उस स्मृति को ढूंढने की कोशिश करता है और उस स्मृति में, अतीत में जाके उसको पूरा करने की कोशिश करता है, जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता है। तो साधक को ऐसी स्थिति में खोजना बंद कर देना चाहिए, उस अनुभव को नहीं खोजना है, क्योंकि कोई भी अनुभव दोबारा से नहीं आता। आएगा तो फिर नए रूप में आएगा, उसका विजन बिल्कुल नया होगा। अतीत का अनुभव काम का भी नहीं है, जो गुजर गया वो उसी मोमेंट में आपके जीवन में जो भी परिवर्तन होना था वो कर गया, और अब उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए उसकी याद बिल्कुल नहीं करनी है साधक को। साधक को इंतजार करना है कुछ नए का। इंतजार जरूरी है साधना में। इंतजार का मतलब ये है कि आप भविष्य के लिए अस्तित्व के प्रति पूर्ण रूप से खुले हैं। फिर अस्तित्व क्या प्रकट करता है आपके चित्त में, वो आप पूर्ण रूप से ग्राहक हैं उसके लिए और उसको जीने के लिए तैयार हैं। तो हमें वर्तमान में होशपूर्वक तैयारी से जीना है और खुले रहना, ये उपाय है। अगर ये उपाय से अगर आप जिएंगे तो आपको इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये बात याद करो कि अनुभव को सिर्फ जीना है और भूल जाना। अब मीठे अनुभव जो होते हैं उनकी हमें सुरति करना पड़ती है कि वो आ जाएं। तो क्या घटेगा कि कड़वे अनुभव बिना बुलाए आएंगे। अगर तुमने मांग की मीठे अनुभव की तो तुमने अतीत को वर्तमान में खींचने का प्रयास किया, तो घटना क्या घटेगी कि वो जो अनुभव तुम चाहते हो कि आ जाए वो तो आता नहीं है, और उसके साथ जो दूसरे अनुभव जुड़े होते हैं वो आपके ब्रिज में आ जाते हैं और वो बुरे अनुभव आपको आने लगते हैं। और फिर आपको लगता है कि मैं तो चाहता तो कुछ और हूं, मुझे हो कुछ और रहा है। ऐसी स्थिति साधक की होती है। तो चाहे ही बंद कर दो। किसी चीज के अतीत की सुरति वर्तमान में लाने की बिल्कुल प्रेरणा नहीं रखना चाहिए अपने भीतर। अगर ऐसा साधक करेगा तो फिर उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चेतन से आती रहेंगी, क्योंकि उसने ब्रिज बना लिया है अपना पीछे से। तो कभी किसी अनुभव को आप स्मृति में लाने की कोशिश मत करो, प्रयास मत। कारण आ जाए, अनायास आ जाए, उसे जी लो। और ज्यों कहते तो अनायास आता नहीं है, आएगा तो नए रूप में आएगा। तो नए के लिए आप हमेशा खुले रहो और पुराने की खींचातानी बंद कर दो, तो तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा और बहुत बहुत बढ़िया बात होगी। कहां गया वो? और आपने पूछा है कि नींद और विचारों से कैसे मुक्त हों और आपके साथ साइलेंट सिटिंग में बैठने का सही तरीका क्या है। मेरे साथ जो आप लोग बैठते हैं ध्यान में, तो पहली बात तो जो है कि तनाव में मत बैठना। मतलब यहां तुम कुछ करने के लिए नहीं हो, यहां तुम करने के लिए नहीं आए हो, यहां तुम होने के लिए हो। होने वाला जो सेंटर है हमारा वो नाभि है। मस्तिष्क जो है करने वाला सेंटर है। हृदय आपका भाव वाला सेंटर है, लेकिन नाभि आपका होने वाला सेंटर है। तो ध्यान में साधक को अगर कुछ प्रयास छोटा मोटा करना है तो वो नाभि की तरफ अपनी ध्यान की ऊर्जा को डालता रहे। आपका ध्यान नाभि को छूता रहे। मैं नहीं कह रहा कि विपස්සना करो या सांस को ले जाओ लाओ, ऐसा करो। तुम डायरेक्ट नाभि की तरफ बोधपूर्ण बने रहो।
नाभि की तरफ जब तुम बोधपूर्ण रहोगे तो सारा शरीर आपका एकजुट हो जाएगा, क्योंकि नाभि एक ऐसा सेंटर है हमारे जीवन में जो हमारी समस्त इंद्रियों को बैलेंस में रखने के लिए है। हमारे शरीर में जितनी भी संचार व्यवस्था है, हमें लगता है हृदय और मस्तिष्क से बैलेंस होती है, ये बिल्कुल गलत है। हृदय और मस्तिष्क एक पार्ट की तरह काम करते हैं, जो टोटल नहीं होते हैं, एक पार्ट होता है। नाभि एक टोटल केंद्र है। कारण क्या है कि तुम्हारा जो डेवलपमेंट है, जिस ढंग से तुम मां के गर्भ में पहली बार भ्रूण में आए, तो पहला डेवलपमेंट जो है तुम्हारा नाभि का है। तुम नाभि के रूप में बड़े होते हो और आश्चर्य करोगे कि जो नाभि में ही धीरे 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 फैल के हाथ लग जाते हैं, पांव लग जाते हैं, सब कुछ बन जाता है और सिर लग जाता है। जैसे कछुआ की आकृति होती है ना, कछुआ की, कछुआ देखने में गोल लगता है, बिल्कुल नाभि जैसे ही गोल होता है, लेकिन उसमें सब कुछ लग जाता है, पांव भी निकल आते हैं, हाथ भी निकल आते हैं, सब कुछ निकल आते हैं। कछुआ को एक कला है कि वो सब कुछ समेट के अपने भीतर कर लेता है। मनुष्य को ये कला नहीं आ रही है। मनुष्य की नाभि करीब करीब ऐसी ही है। तो हम ध्यान में जब बैठें तो सिर्फ नाभि केंद्रित होने का प्रयास करें, ना तो बहुत ज्यादा इधर ध्यान देना है, ना बहुत ज्यादा इधर ध्यान देना है, सिर्फ नाभि पे। और ये प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से होगा। स्त्री भी इस प्रयोग को कर सकती है और पुरुष भी इस प्रयोग को कर सकता है, क्योंकि ये प्रयोग आपको टोटल बनाता है। तो आपने पूछा है कि नींद और विचारों से मुक्त कैसे हो। विचारों के पास रह के विचारों से मुक्त नहीं हो सकते। विचार के केंद्र के साथ अगर तुम जुड़े हैं तो वो और विचार पैदा करेगा। भाव के केंद्र के साथ रह के आप भाव से मुक्त नहीं हो सकते, उससे दूरी बनाना पड़ेगी। जागृति हो आपकी और दूरी हो। हमें अभी तक जीवन का जो अनुभव है उसमें हम सिर्फ जागृति विचार को ही मानते हैं। विचार अगर चलते हैं तो हम इसको मानते हैं कि हम जागृत हैं, और विचार बिल्कुल नहीं चल रहे हैं तो आप नींद में चले जाते हैं। दो ही स्थितियां होती हैं, या तो आप विचार में होते हैं या आप नींद में होते हैं। हम दो अवस्थाओं में जीते हैं। दिन भर जीते हैं, लेकिन दिन भर हम जागृति में नहीं जीते हैं, हम विचार में जीते हैं या नींद में जीते हैं। नींद का मतलब स्वप्न में जीते हैं। हम दिन में भी स्वप्न देखते रहते हैं। नींद में जब कोई आदमी होता है तो दिन में तो नींद में तुम जा ही नहीं सकते हो, तुम स्वप्न में ही जाते हो, और स्वप्न में जाके आपको नींद जैसा अनुभव होने लगता है, क्योंकि विचारों से तुम हट जाते हो। तो विचार से तुम जागृति मानते हो, और विचार अगर नहीं होते हैं तो तुम नींद में जाते हो। जागृति कहीं दूर दूर तक नहीं होती है। दो ही अवस्थाओं को मनुष्य जी रहा है, या तो विचार को जीता है या नींद को जीता है। नींद मतलब स्वप्न, स्वप्न को जीता। ऐसे हमारा पूरा दिन निकल जाता है और हम जागृति नाम की चीज जान ही नहीं पाते। देखने में लोगों के उठने में बैठने में ऐसा लगता है कि हम जागृत हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये जागृति आपको प्रतिक्रिया के रूप में होती है, विचारों की प्रतिक्रिया होती रहती है, उससे जो एनर्जी मिलती रहती है उससे आपको जागृति बनी रहती है, लेकिन रियल जागृति का आपको पता नहीं होता है। तो जब आप नाभि केंद्रित होंगे तो विचार नहीं होंगे और नींद नहीं होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी। ये नाभि केंद्र ऐसा केंद्र है, ये टोटल केंद्र है, जो सब तरफ जागृति लाता है। ये सारी इंद्रियों पे जागृति को डाल देगा और इंद्रियों से मुक्त कर देगा। तो अधिकतर साधना की जो परम विधि है वो तो यही विधि है कि साधक को नाभि केंद्रित जीना चाहिए, तो ये समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं।
एक और इसी तरह का प्रश्न है, मैं शरीर में बहुत झटके आते हैं साइलेंट सिटिंग में, और लगता है शरीर पर नियंत्रण नहीं है, कुछ भीतर से बाहर आना चाहता है, विध्वंसक ऊर्जा हो कोई भीतर, ऐसा लगता है, और भय भी आता है। ऐसा भी होता है कि ध्यान में सपने भी चल रहे हों, आंखें खोलने पर कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा आप मेरे आकाश हो, मेरे प्राणाधार हो, मुझसे ज्यादा चाहने वाले हो, मुझे मार्गदर्शन करें। तो देखो, साइलेंट सिटिंग में जब आप बैठते हैं तो दो तरह का संघर्ष चलता है। आपको जो प्राकृतिक आपका स्वरूप है, विचार का, भाव का, वासनाओं का, कामनाओं का, ये प्राकृतिक है सब कुछ, ये अपनी तरफ खींचता है। और जब आप अच्छे स्पेस में, अच्छे लोगों के बीच में, किसी के सानिध्य में ध्यान में बैठते हैं तो वो ऊर्जा आपको जागृति की तरफ खींचती है। आपकी जो प्राकृतिक स्थिति है, जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो विचारों से थोड़े रिलैक्स होगे, विचार रिलैक्स होते हैं। और जब जब भी विचार रिलैक्स होते हैं तो हमको एक ही स्वाद है कि हम नींद में चले जाते हैं। जैसे ही विचार रिलैक्स होता है हम तुरंत नींद की तरफ जाते हैं। जब नींद की तरफ हम जाते हैं और नींद में हमारा प्रवेश नहीं हो पाता है, जागृति ज्यादा हो जाती है और नींद की कशिश कम होती है, तो एकदम शरीर में झटका लगता है, एक करंट बन जाता है और आप ऐसे हो जाते हैं, झटका आ जाता है। ये साधक का नैसर्गिक गुणधर्म है, जी होगा ही, क्योंकि हमने विश्राम को जागते हुए कभी जिया नहीं, हमने विश्राम को सिर्फ नींद में जिया है। और ध्यान क्या है? जागते हुए विश्राम को जीना। जागते हुए आप विश्राम में हैं, इसको ध्यान की अवस्था कहते हैं। लेकिन आदत हमारी जिस ढंग की है जीवन की, उसमें जैसे ही विचार शांत होते हैं तो हम नींद में चले जाते हैं। हम विश्राम नींद को ही जानते हैं। जब कोई प्रक्रिया से आप गुजर रहे होते हैं तो वो नींद को काट के विश्राम की तरफ वो प्रक्रिया आपको ले जाना चाहती है, और उसमें आप बस शुरू होते हैं और नींद का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है तो आप पकड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि नींद को धोखा देके बाहर की तरफ आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में साधक को झटके लगते हैं, वो एकदम चौंक जाता है और उसको झटका लग जाता है। ये बहुत बार होगा, आप बैठते रहें, ये होता रहेगा, आप बैठते रहें, ये होता, ये लुका छुपी का खेल है, ये होता रहेगा। धीरे धीरे करते 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 तुम्हारे भीतर जब जागृति ज्यादा डेवलप्ड होगी तो ये झटके कम आने लगेंगे। जब और ज्यादा होगी तो ये और कम आने लगे, और जब बहुत ज्यादा जागृति हो जाती है तो ये झटके बंद हो जाती है। तो इसका उपाय तो यही है कि आप जो है ध्यान लगातार करते रहें, और हमें ऐसा लगता है कि कोई विध्वंसक ऊर्जा का विस्फोट होना चाहता है हमारे भीतर। बाहर, भीतर से बाहर
जो भी ऊर्जा निकलती है हमारी, वो हमारी गांठें खुलती हैं। हमारे भीतर ऊर्जा की गांठें पड़ी हुई हैं, वे गांठें फूलती हैं। तो वो गांठें जब खुलने लगती हैं, वो रिसने लगती हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई विध्वंसक ऊर्जा हमारे भीतर से प्रकट होना चाहती है। ये अच्छी बात है, अगर वो हो जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई भी चीज हमारे मन के दायरे से बाहर जब जाती है तो हमें एक चीज पकड़ती है, वो है भय। या हमारे नोइंग में जो कुछ है, हमने पढ़ा हो, लिखा हो, जो भी हो, नोइंग में जो चीज होती है उससे हम डरते नहीं। हमारा डर अज्ञात का है। मौत से भी जो व्यक्ति डरते हैं, उसका मूल डरने का कारण जो है अज्ञात में प्रवेश का। मौत तो किसी ने देखी नहीं। सच पूछो तो मौत का डर किसी को नहीं है, क्योंकि मौत का अनुभव किसी को नहीं है। तो मौत का तो कोई डर नहीं है। डर गहरे में प्रत्येक व्यक्ति को जो होता है वो अज्ञात का होता है। अज्ञात में हम प्रवेश नहीं करना चाहते। और धर्म एक ऐसी चीज है कि प्रतिपल इसमें अज्ञात में प्रवेश होगा, क्योंकि धर्म अज्ञात में है और वो हमेशा अज्ञात बना रहेगा। और अज्ञात में आपका प्रवेश होगा, उसके लिए अगर आप राजी होंगे तो अज्ञात में जो प्रकट होगा वो तुम देखोगे नहीं, वो तुम होते जाओगे। वो अवस्था बनेगी तुम्हारी। जो अज्ञात खुलेगा, जैसे हमारे प्रकाश में जो चीज आती है वो चीज को हम जी लेते हैं, वो आत्मसात कर लेते हैं। जो अंधेरे में चीज होती है वो हमें सस्पेंस बनी रहती है, उसको हम जी नहीं पाते हैं और उसका डर लगता है। तो अंधेरे, अब ये धर्म की पूरी बुनियाद जो है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। आप अंधकार में खड़े हैं और प्रकाश की यात्रा में आप जा रहे हैं, जबकि आपको क्या लग रहा है अज्ञात में कि आप प्रकाश में खड़े हैं और आप अंधकार में जा रहे हैं। ये देखने में बड़ा उल्टा लगता है। साधक को ऐसा लगता है कि वो खड़ा तो प्रकाश में है और आंख बंद करता है, अज्ञात आ जाता है, बिल्कुल अननोन होता है, तो अज्ञात यानी अंधेरे जैसा लगता है, अननोन होता है। तो वो जिस तरह से अंधेरे में जाने में आदमी को डर लगता है, उसी तरह से अज्ञात में जाने में उसको डर लगता है, वो जा नहीं पाता। अगर उसे जो बोध हो जाए, सच पूछो, सच पूछो, तो हम इधर बिल्कुल ब्लाइंड हैं, मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारी जिन आंखों को हम आंखें समझ रहे हैं वो आंखें आंखें नहीं है। अगर ये आंखें आंखें होती और इन आंखों से आप देख रहे होते हैं, सच में देख रहे होते हैं, तो तुम देखने की वृत्ति से तृप्त हो जाते। लेकिन तुम्हें तो देखने का शौक बना ही रहता है। ये आंखें एक तरह का स्वप्न देख रही हैं। जैसे रात के आप सोते हैं तो रात के आपको ऐसा लगता है कि आप प्रकाश में हैं, क्योंकि सब चीजें प्रकाशित दिखती हैं आपके लिए। आपकी कार अगर ठुक गई है तो वो बिल्कुल प्रकाश में दिखाई दे रही है, हाथ पांव में लग गई है, डॉक्टर आ गए हैं, पट्टा बंध रहा, सब कुछ सही ऐसा लगता है, सब प्रकाश में। उसमें डाउट के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। यहां भी डाउट की जगह नहीं होती। उसमें और इसमें जो भेद है, ये है तो स्वप्न, खुली आंखों से देखा हुआ स्वप्न है। इसमें और उसमें भेद क्या होता है कि ये कलेक्टिव स्वप्न है, ये हम सब मिलकर देख रहे हैं, और वो इंडिविजुअल स्वप्न है, बस इतना सा अंतर है। लेकिन वहां भी प्रकाश झूठा है और यहां भी प्रकाश झूठा है, और हमें प्रकाश की तलाश है। हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम असली प्रकाश ढूंढ रहे हैं कि असली प्रकाश हमको मिल जाए। हम ना परमात्मा को देख रहे, क्योंकि जाना नहीं है हम,
परमात्मा को नहीं जाना। लेकिन हमें अज्ञान की पीड़ा तो सता रही है। अज्ञान यानी अंधेरा। हमारे जीवन में क्लियरिटी तो नहीं है, हम संदेह में और अनुमान में जीते हैं। अनुमान में जीने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो जैसे अंधेरे में जाओ और प्रकाश लेके जाओ, तो प्रकाश लेके जब आप जाते हो तो बड़ी मस्ती से चले जाते हो, और अंधेरे में जाते तो हर कदम पे आपको भय बना रहता है और पता नहीं कौन कौन से विचार आते, पता नहीं कौन कौन सी चीजें पैदा कर लेते हो। तो सारे धर्म की जो बुनियाद खड़ी है वो पूरी की पूरी तमसो मां ज्योतिर्गम है, अंधकार से प्रकाश की। अब हम ये मानते हैं कि हम प्रकाश में हैं। जो आदमी ये मान रहा हो कि वो प्रकाश में हो, उसकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि ये प्रकाश धोखा है, जिस तरह से रात के सोने में धोखा होता है प्रकाश का, ये खुली आंख से सोए हुए होने का प्रकाश है। ये इतनी गहराई से या तो संतों की वाणी तुम्हें फल जाए, या तुम्हें कभी किसी कोने में अज्ञात में कोई प्रकाश दिख जाए, कोई ऐसा अनुभव हो जाए जो चला जाएगा लेकिन यात्रा करा देगा। कि प्रकाश का कोई साधन नहीं है और सोए तुम हो नहीं, नींद तुम्हें आई नहीं है और तुम्हारे भीतर कोई प्रकाश की किरण उतर जाए, उसके सहारे से फिर आपकी यात्रा फिर क्या होगी कि तुम्हें वो अनुभव जो है, इस अनुभव को छोटा कर देगा। जो जिंदगी में तुम जिसे प्रकाश समझ रहे हो वो प्रकाश बिल्कुल नहीं। तो धर्म की पहली सीढ़ी पे जो लोग चढ़ते हैं, जो पहली सीढ़ी पे, वो पहले जो मान के चलते हैं कि जहां वो जी रहे हैं वो अंधेरा है, और जो वो देख रहे हैं वो मान्यता है, सामूहिक मान्यता है, इससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां कुछ आप तोड़फोड़ करने लगोगे। तोड़फोड़ भी अंधेरे में ही होगी, वो अंधेरे का ही खेल होगा। यहां कुछ किया नहीं जा सकता है, सिर्फ इसको समझा जा सकता है। जैसे सपने को सपने के बाहर आके तुम समझ लेते हो, तो कोई उसके पीछे पड़ते हो, फिर डंडा लेके उस सांप को देखने जाते हो जो सपने में आपको दिखा था। उस सपने में एक अलग तरह का प्रकाश आप में होता है, अलग तरह की कॉन्शियसनेस होती है जो एक भ्रम पैदा कराती है आपके लिए, और उस भ्रम में आप देखते हो ये जो हम जी रहे हैं ये अलग तरह की कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस इस तरह का बोध कराती है। ये साधक को संतों की वाणी पर भरोसा करके समझना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव तो लोगों को इस तरह का होता नहीं है। लेकिन अगर संतों की वाणी पर, इसलिए श्रद्धा पहले कदम से काम करती है। आपको किसी पे श्रद्धा हो, परमात्मा पे श्रद्धा हो, भगवत गीता पे श्रद्धा हो, या जो भी महापुरुष हुए नानक वाणी पे श्रद्धा हो, तो गुरु के प्रेम में जो लोग चल पड़ते हैं, गुरु के प्रेम में चढ़ने का मतलब ही ये होता है कि गुरु ने जो निर्देश दिए हैं, जो इशारे किए हैं, उन पे चलने की, उनको मानने की, उन पे श्रद्धा करने की हमें जरूरत होती है। जब उस पे श्रद्धा हमारी होती है तो गुरु की कृपा से फिर अचानक आपको प्रकाश का उदय होता है आपके अंदर। अभी प्रकाश पर्व कल ही गया है, कल नानक साहब की जयंती है, जहां प्रकाश ही प्रकाश का आलोक हुआ है। अद्भुत दिन रहे होंगे वो, आज भी अद्भुत है, उनका प्रकाश आज भी काम कर रहा है। तो साधक को ये बुनियादी बात समझ लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका इधर अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि इधर जो दुनिया है, जो दिखाई दे रही है, ये दुनिया हमारा दिवा स्वप्न, दिन का स्वप्न देख रहे हैं। अब इस दिन के स्वप्न में शाश्वतता को ढूंढना, इसमें हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, इसमें हम प्रेम ढूंढ रहे हैं कि इसमें हमें प्रेम मिल जाएगा। उसकी बुनियाद ही झूठ की है, उस झूठ में एक और झूठ ढूंढ रहे हैं, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं। कोई हमें सहयोगी मिल जाएगा, कोई कुछ सहारा मिल जाएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल बेबुनियादी है। तो इसमें जो ढूंढने चलेंगे उनकी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहने वाली।
तो ये मान के चलें कि जीवन सिर्फ जैसा तथाकथित जीवन है एक दिवा स्वप्न है। अब इसको खेलो, दिवा स्वप्न है जी, ये जानते हुए कि ये दिवा स्वप्न है और इसको फिर खेल रहे हो आप, इससे बाहर खड़े हो गए, क्योंकि खेलने के लिए आपको थोड़ा सा साक्षी होना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रश्न था इसका। अब तीसरा प्रश्न है किसी का, जो सभी का होता है। जिंदगी जो हमें घाव देती है, सपने में घाव लग रहे हैं, स्वप्न में घाव लग जाते हैं। जिंदगी जो हमें घाव देती है, या हम गलती से जिंदगी से जो घाव ले लेते हैं, यह घाव कभी नहीं भरते और मन और अहंकार घाव को याद कुरेद कर दुखी सुखी होता रहता है। घाव पूरी तरह भर जाए उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या गुरु के प्रेम में रहने से या ध्यान में रहने से घाव जल्द नहीं भर जाते? ये आखिरी लाइन उसका उत्तर है। ये प्रश्न है और उसमें उत्तर भी है। नीचे की लाइनों में उत्तर छुपा हुआ है। गुरु के प्रेम में रहने से या ध्यान में रहने से घाव जल्द भर जाते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो ये सच बात है कि अगर आप किसी सदगुरु के प्रेम में रहते हैं तो वही बात होती है कि घाव कहाँ रहेंगे, जब ये जीवन ही एक तरह का स्वप्न है तो घाव तो सपने में स्वप्न है, घाव कहाँ रहेंगे? यहां कोई किसी को दुखी सुखी सही में नहीं कर सकता है। दुखी होने का सघन स्वप्न दे सकता है, सुखी होने का सघन स्वप्न दे सकता है। स्वप्न शाश्वत होते नहीं है, स्वप्न होते हैं और मिट जाते हैं। तो हम स्वप्न को शाश्वत बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये स्वप्न देख रहे हैं कि हमारे भीतर के घाव मिट जाएं, ये स्वप्न देख रहे हैं। और जब आप स्वप्न में ऐसा सोचते हैं कि हमारे तो घाव की मान्यता तो आपकी सच्ची हो गई कि घाव तो है ही आपके जीवन में, तभी तो आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों ही बातें व्यर्थ की। ना तो घाव सच था और ना घाव को मिटाने की तैयारी सच है। धर्म में एक समझ का खेल है। देखिए, उपाय नहीं है, एक समझ का गजब का खेल है। चीजों को ज्यों का त्यों समझ लेना, दोनों ही चीजों से मुक्ति हो जाएगी। ना तो घाव दिखेगा और ना घाव को मिटाने की कोई तरकीब दिखेगी। दोनों ही चीजें, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको स्वप्न में पैदा हो रही। लेकिन हम एक चीज को अगर सच मानेंगे तो दूसरी चीज अपने आप आती है। तो जीवन समझ से जिया जाता है, बोध से जिया जाता है, इस तरह के अनुभवों से नहीं जिया जाता। क्योंकि ये जो अनुभव होते हैं हमें, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। इसलिए देखो, घाव का भी बड़ा गजब का खेल है। अच्छे भले तुम यहां से निकले थे और दरवाजे के बाहर गए और किसी ने कह दिया कि क्या बदतमीज लड़की है जी, घाव लग गया, तुरंत घाव लग गया। अब कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं, जरा सी कोई बात हो गई और आपको घाव लग गया। अब उस घाव को मिटाने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि वो घाव लगा था उसके पीछे आ जाओ यार, कि पहले लगा था क्या घाव मुझे, ये जरा सी कोई बात हो गई, ये तो मान्यता हो गई ना कि किसी को मेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, और उसने ऐसा कह दिया और आपको घाव लग गया। मतलब इस संसार में जो दुखी सुखी लोग होते हैं वो इतनी छोटी छोटी बातों से होते हैं, इतनी छोटी छोटी, मेरे ख्याल से छोटी ही बातों से दुखी होते हैं। बड़ी बात तो होती नहीं, बड़ी बात और बड़ी करके कही जरूर जाती है। अगर घाव लग गया
या घाव लगते ही हैं, जैसा जी कहती हैं कि जिंदगी घाव देती है, या गलती से हम घाव ले लेते हैं, वे घाव कभी भरते नहीं। अगर ये घाव कभी भरते नहीं है तो मर जाओगे, ये भी झूठ है कि नहीं भरते हैं। कभी हंसते भी तो हो, कभी मुस्कुराते भी हो, किसी दूसरे परिवेश में हंसते हुए घाव सब पीछे चले जाते हैं। वे घाव है नहीं है, वो याद करके कुरेद लेते हो और फिर दूसरा वातावरण मिलता है तो वो घाव भर जाते हैं। हम दूसरी दुनिया में जीते, कहीं किटी पार्टी में चले गए और मस्ती मस्ती हो रही, कहां घाव घाव है, एक भी घाव नहीं होता वहां। और किटी पार्टी से लौट के घर आए और घाव खड़े हो गए। अब ये घाव इतने झूठे हैं, इन पे गौर करना चाहिए, क्योंकि जो चीज शाश्वत नहीं है वो चीज झूठ है। और शाश्वत इस जगत में कुछ भी नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम केवल शाश्वत हो और इस जगत में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। ये सूत्र पकड़ के बैठो कि कोई भी चीज आती है आप पे से गुजर जाती है, आएगी आप पे से गुजर जाएगी, गुजर जाने के लिए ही आती है। कोई चीज को पड़ी नहीं है कि तुम में ठहर के रह जाए, क्योंकि इस जगत में एक बहाव है, इस जगत में सब चीजें बह रही हैं, उसमें से कोई गांव बह के आ जाता है, आपको लग जाता है, उस तरफ से निकल जाता है। अब अगर तुम कला आ गई है तुम्हें कि ये स्वप्न के जगत में जीने में ऐसा होना अनिवार्य है, ये बहाव वाले जगत में रह रहे हो तुम, बहाव वाला जगत ही तो स्वप्न का जगत है। और बहाव वाले जगत में तुम कैसे सब चीजें बह रही हैं तुम्हारी तरफ और तुम बह रहे हो दूसरों की तरफ, ये इस जगत का नियम है। इस जगत में परस्पर तंत्रता है, स्वतंत्र कोई है नहीं, जैसा ये तथाकथित जगत है, ये परस्पर तंत्रता है। इधर यह स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं है, और इस जगत में हम स्वतंत्रता ढूंढ रहे हैं। स्वतंत्रता इस जगत में सिर्फ समझ से आ सकती है कि ये ऐसा ही होता है। अगर किसी ने ये समझ लिया कि इस जगत के नियम के अनुसार हो रहा है, ये घाव आ रहे हैं जा रहे हैं, ये पीड़ा हो रही है ये जा रही है, इसको जबरदस्ती का तूल पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस संसार में रहने की जो सजा है, क्योंकि स्वप्न में आप रहोगे तो स्वप्न की मर्यादाओं को जीना पड़ेगा। आप स्वप्न जगत में हैं, स्वप्न की मर्यादाएं हैं, और स्वप्न की मर्यादाओं के सुख और दुख आप भोग रहे हो। जबकि ये सारी चीजें आप पे असर नहीं करती। मजा तो ये है क्योंकि आपकी जो निजता है, जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका स्वभाव है, जो बीइंग है आपका, उस तक कोई घाव नहीं दे सकता है। कोई माई का लाल इस संसार में आपके हृदय को खराब नहीं कर सकता, आपके मन को खराब करता है, और मन टेम्परेरी चीज है। आपका बीइंग जो हृदय में बैठा है, नाभि में बैठा है, उसको कोई भी आदमी नहीं छेड़ सकता है कभी भी। जब कोई आदमी निर्विकल्प समाधि की तरफ जाता है और जब उसमें जाकर बैठता है तो आदि काल से आज तक कभी कुछ भी इस तरह का हुआ ही नहीं। वो अनंत आनंद में पहले दिन से है और अनंत आनंद में आज भी बैठा हुआ है। जो तुम्हारा बीइंग है वो अनंत आनंद में है। तुम जन्मे हो जब से और मरोगे जब तक आनंद में रहेगा, उसको कोई नहीं छेड़ पाता। जी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जीते तो तुम स्वप्न को हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वप्न में तुम्हारी टांगें टूट गई, स्वप्न खुलेगा, थोड़ी देर के लिए हाथ पैर हिला के देख लोगे टूट गई क्या यार, और देखोगे कि नहीं टूटी। अब खड़े होकर उसका और उसका क्या तालमेल रहा, खड़े होकर देखोगे तो तुम्हारा बीइंग कुछ ऐसा ही है जैसे एक स्वप्न का जगत और एक तुम्हारा अपना निजी जगत। तो स्वप्न में घटी हुई घटनाओं का जो परिणाम है वो आपके यथार्थ जीवन में ज्यादा से ज्यादा एक आध घंटा नींद खुलने के बाद हल्का सा बना रहता है। वो भी कमजोर लोगों को, जो थोड़े जागे हुए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं बनता। नींद खत्म हो गई, स्वप्न था, बात खत्म हो गई। इसी तरह से ये जो स्वप्न है जो चल रहा है, इसका भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपको सिर्फ पता नहीं है, ये मुझे पता है, आप पे प्रभाव नहीं पड़ता। आप मरते हो तो ये सब छूट जाता है।
इस स्वप्न जगत छूट जाता है। वो अलग बात है कि तुम जो है इस स्वप्न जगत को ठीक से समझ नहीं पाए तो अगले जन्म में फिर स्वप्न जगत पैदा कर लेते हो। आखिर ये सारा का सारा मिट जाता है, ये सब खत्म हो जाता है और आप मर जाते हो, सब समिट जाता है, शतरंज खत्म हो जाती है, सारे मोहरे उधर गिर जाते हैं, पोटली में बंद हो जाते हैं। सवेरा होता, खिलाड़ी आ जाते, फिर शतरंज फैला लेते हैं, उनके गुणधर्म बदल जाते हैं, उनके नाम रूप हो जाते। इस तरह का खेल है ये। तो ये जो आप कह रहे हो कि अहंकार घाव को याद कुरेद कर भरता है, अहंकार भी भ्रमणा है। किसने देखा अहंकार? तुम जो टुकड़ों टुकड़ों में अपने को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी पकड़ नहीं पाओगे। ना तुम अहंकार हो, तुम बुनियादी रूप से झूठ हो। अब झूठ में अहंकार है कहां अलग से ढूंढ रहे हो? वो बिल्कुल गलत बात है कि अहंकार को बुनियादी रूप से तुम सिर्फ स्वप्न देख रहे हो, ये मान के चलो। ये बचाने की तरकीब है कि अहंकार है तो अहंकार के विपरीत भी कोई चीज होगी, कुछ नहीं मिलेगा अहंकार के विपरीत। फिर घाव पूरी तरह भर जाए, उसके लिए क्या किया जाए? गुरु से जे उत्तर दे दिया, गुरु से प्रेम किया जाए, जो खुद ने उत्तर भी दे दिया। तो गुरु से प्रेम करो और ध्यान करो। और प्रेम का मतलब ये है कि जो इशारा किया गया है उस इशारे को समझने की कोशिश करो। अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो इस स्वप्न जगत को फिर देखो कितने मजे से जिया जाता है। फिर बहुत मजे से जियो इस स्वप्न जगत को, कि देख लिया कि स्वप्न जगत है, अब इसमें कोई आग्रह नहीं है। कुछ चला गया उससे राजी, कुछ आ गया उससे राजी। जो आ जाए उसे फेंको मत, और जो चला जाए उसे रो मत। आ गया तो ठीक है, स्वप्न जगत में ही तो आया, और चला गया तो स्वप्न जगत का ही खेल है। वो एक भगवान एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत ही अच्छा, कि एक किसी सेठ साहूकार, बड़ा रईस आदमी था, सामंत था, उसका बेटा मर गया। तो वो बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा। वहां एक घटना घटी कि रोते 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 वो थक गया और उसको झपकी आ गई। झपकी आई तो वो क्या देखता है कि वो एक राजा है और उसके 12 बेटे राजा के, और बड़ा राजपाट है, राजधानी है, रानियां हैं, बड़ा वैभव है, सब कुछ गजब का है, और 12 बेटे। फिर कुछ ऐसी आंधी आई, कुछ ऐसा खेल हुआ कि उसका राजपाट और 12 बेटे सब समाप्त हो गए, सब कुछ मिट गया उसका। सपने में जब अतिरेक कोई चीज हो जाती है तो सपने टूट जाता है। जैसे तुम खाई में जा रहे हो, खाई के बिल्कुल करीब जाते हो, खाई में नहीं गिरते और एकदम नींद खुल जाती है तुम्हारी। ऐसा ही उसको हुआ कि 12 बेटे मर गए, रात चला गया, सब कुछ हो गया, तो उसका स्वप्न टूट गया। और स्वप्न टूटा और फिर भी वो देख रहा है कि ये मरा हुआ पड़ा है बेटा, तो वो खिलखिला के हंस रहा है। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा मरा पड़ा है और तुम खिलखिला पे हंस रहे हो। तो वो कहता है कि 5 मिनट पहले मेरे 12 बेटे थे, अब मैं उन 12 को रोऊं कैसे, एक को रोऊं कैसे, किसको रोऊं कहीं मैं? जब वे 12 चले गए तो फिर इस एक को क्या रोना है? वो सच है कि जे सच है, इसमें मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि वो स्वप्न था कि जे स्वप्न है। अब उसको ऐसा बोध जग गया कि वो स्वप्न है तो फिर ये भी स्वप्न है, क्योंकि जो चीज चली गई वो पक्का मानो स्वप्न की थी। चाहे इज्जत चली जाए, चाहे दौलत चली जाए, चाहे संतान चली जाए, चाहे माँ बाप चले जाए, चाहे कोई चीज चली जाए, जो चली गई, जो इस जगत से निकल गई, इसका मतलब है कि स्वप्न के प्लेटफॉर्म के बाहर हो गई।
क्योंकि इस जगत में कोई चीज आई भी नहीं थी, स्वप्न में प्रकट हुई थी और स्वप्न में विदा हो गई। अब ये स्वप्न को 70-80 साल चलता है, तो इस पे इतना भरोसा आता है कि ये कैसे स्वप्न हो सकता है। अब फिल्म में भी हम देखते हैं, फिल्म में कि हीरो पैदा होता है, हम फिल्म देख रहे होते हैं, वो बड़ा फास्ट धीरे धीरे करके पढ़ लिखेगा, धन फन करेगा, गर्लफ्रेंड ढूंढेगा, ये वो सब उपद्रव करेगा, मारपीट करेगा और आखिरी में मर भी जाएगा। और मजा देखो, हम सब पे भरोसा कर लेते हैं, हम बराबर भरोसा करते हैं। जब वो बच्चा था तो हम भरोसा करते हैं। अब हम बैठे हैं, वो देख रहे हैं, 3 घंटे का एपिसोड है, मैं 70 साल की उम्र दिखा दी गई, 70 साल की, 70 साल की फिल्म देख ली आपने 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, और जो सीन आप देखते हैं उस सीन को आप बराबर सत्य मानते हैं कि यही सत्य है। मर गया बेचारा, आप कहोगे मर गया यार, मार डाला उसके लिए, ऐसा कहोगे। अब अभी पैदा हुआ था, तो पैदा हुआ था जब भरोसा, पूरी जिंदगी में भरोसा, और आखिरी में आपको ऐसा लगता वो मर गया यार। अब तुम ये नहीं देखते 3 घंटा से कि तुम यहां बैठे, जो 3 घंटे में कैसे हो सकता है, लेकिन भरोसा कर लेते। कारण क्या, वहां हिप्नोटिज्म जबरदस्त काम करता है। यहां 70 साल का हिप्नोटिज्म उल्टा काम कर रहा है कि 70 साल लगते हैं हमको इस फिल्म को दोहराने में। अगर तुम बोधपूर्वक हो जाओ, जैसे तुम बोधपूर्वक हुए कि तुम चेयर पे बैठे हो 3 घंटा से, तो बोधपूर्वक जब तुम बैठोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, ये 70 साल तुम्हारे एक पल में खत्म हुए। ये 70 साल, मौत में कोई जब हल्का सा भी जाग जाता है मौत में, तो आप आश्चर्य करोगे कि ऐसा लगता है कि मेरा जन्म और मृत्यु एक साथ हुए। सिर्फ फिल्म चली और इतनी फास्ट चली कि कुछ था ही नहीं वहां, तो वो बड़े आराम से मर जाता है। आराम से वही मर जाते हैं जो इसको स्वप्न की तरह जान लेते हैं आखिरी में। बहुत लोग साधना करते 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 सत्य को, जो लोग बहुत मजे से मरते हैं ना, बहुत मुस्कुराते हुए मर जाते हैं और मरने के बाद भी आभा मंडल जैसा जिनका बना रहता, वे लोग सत्य को जान जाते हैं। वे हंसते हैं कि मैंने 70 साल का स्वप्न देखा, बस। तो अब जे स्वप्न देखा मरते वक्त ऐसा, तो दूसरा स्वप्न नहीं देखना है, अब बहुत हो गया। और साधारण आदमी क्या करता है कि 70 साल के स्वप्न में इतनी गहराइयां डाल देता है, इतनी स्मृतियां डाल देता है कि वही स्मृतियों के कारण उन्हीं परिवेशों में उसका जन्म हो जाता है। और जन्म उल्टा सीधा होता है। जन्म में क्या होता है कि एक आदमी अमीर है, अमीर, यहां वो अमीर आदमी जो है ना, गरीब आदमी से घृणा करता है। निश्चित अमीर आदमी गरीब आदमी से घृणा करता, करुणा नहीं करता, घृणा करता। प्रकृति क्या करती है कि उसको उसकी जगह पहुंचा देती है, उस आदमी की जगह पहुंचा देती है। जो आदमी से घृणा कर रहा था वो हो जाता है, और वो आदमी जो हो जाता है। ऐसी पलटी पलटी चलती रहती है। वो आदमी कामना कर रहा है कि मैं ये हो जाऊं, अब ये स्वप्न का खेल है। वो जिंदगी भर स्वप्न देखता है कि मैं अमीर कैसे हो जाऊं, अमीर कैसे हो जाऊं। और अमीर आदमी ये स्वप्न देख रहा है कि मैं गरीब ना हो जाऊं, मेरे हाथ में मिल गया ये लुट ना जाए। अब तुम खुद ही मैदान साफ कर रहे हो। जिसके मन में ये रहता है लुट ना जाए, वो लुट ही जाएगा। ऐसे नहीं लुटेगा, तरकीबों से बचाता रहे, लेकिन आखिरी में लुट जाता है। आखिरी में उसको प्रकृति लूट लेती है और दूसरी जगह। ये एक ऐसा साइकिल है, जब विज्ञान समझ में आ जाए तो आदमी यहां तो बहुत ही मजे से जिएगा कि जैसा जी रहा है इस सपने का क्या सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग मतलब इस सपने में भी आनंद से जी लो, क्योंकि है तो सपना ही। तो इसमें घाव काहे को लगाते हो, घाव मत ढूंढो, तो ये घाव नहीं लगते। अगर जागृति थोड़ी सी बन जाए तो बीच बीच में याद दिलाती रहती है कि ये हम स्वप्न के जगत में जी रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये घाव बंद हो जाते। तो मेरे ख्याल से सभी साधकों के प्रश्न हो गए, एक से ही थे करीब करीब। मेरी बातें थोड़ी कठोर लगी होंगी, थोड़ी प्रेमपूर्ण लगी होंगी, थोड़ी समझ की लगी होंगी, थोड़ी नासमझी की लगी होंगी।
तो इन सबके लिए मैं आपको, आपने सुन ली, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अब आप मानोगे कितनी, नहीं मानोगे जी आपके ऊपर। आपको घाव की जिंदगी में जीना है, अभी से शुरू हो जाओ, बाहर निकलो, घाव तो तुम्हें बिना मांगे मिलेंगे। घाव का बड़ा खेल है, बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के मिलते हैं, और घाव भरने की प्रक्रिया बड़ी मुश्किल से होती है। तो वो आ गए क्या साधक लोग,